So hello students, welcome back once again to the session of organizational development. I, Professor Rahul Mukherjee, would now train you, brief you on the next part, that is the second chapter of module 1. हमने अब तक क्या किया था लास्ट मॉड्यूल में? हमने अब तक जो किया था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, इन द फर्स्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, राइट, देन इट्स हिस्ट्री, हाउ डिड इट इवॉल्व, राइट, कहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था. देन वी लर्न अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वॉज दैट ऑब्जेक्टिव, कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी गेटिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. देन वी लर्न सम प्रिंसिपल्स ऑफ ओडी, कि करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे उसूल क्या रहेंगे, हमारे सिद्धांत, ऑन विच टर्म्स एंड कंडीशंस वी विल टेक इट अहेड. ठीक है. नाउ दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इन द सेकंड चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. कंपोनेंट्स मेनली टॉक अबाउट व्हाट, कि हम उसको अचीव करेंगे कैसे. ठीक है. इंटेंशंस क्या थे, फॉलो क्या करेंगे साथ साथ में एज प्रिंसिपल. नाउ इट इज कौन से टेक्निक्स यूज करेंगे. तो फर्स्ट वी विल हैव अ लॉन्ग टर्म एफर्ट ऑन दिस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, टू एक्चुअली बिल्ड अप ईच डे, ईच मिनट on the quality standards of the employees, on their capabilities, on their skills, to brush up, to polish their working you can say abilities etc while they are actually on the work. ठीक है. Then after that led and supported by top management होना चाहिए, because जब तक top management support नहीं मिलेगा चीजें आगे नहीं बढ़ेंगे. And let me tell you that this organizational development concept is actually initiated or led by top management. The next point is visioning process, की दूर का नजरिया रखने वाला होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन. यही एक तरीके से हम ओडी कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं. It should be an empowered process. Each and everyone should actually get into it, feel themselves strengthful and try to win the battle. ऐसा नहीं कि चलो अटेम्प्ट लेके देखते हैं. No, they have to accomplish things in order to achieve organizational development or get into the process of development. Then comes learning process, slowly by slowly, the training process, problem solving process, कि issue क्या है उसको समझो and उस पे ही pinpoint करके work on that to find out certain solutions and select the best by ongoing collaborative management, that is conducting meetings with management, having employee meetings, staff meeting, team meetings and coming out with certain common solutions. Liberation management means giving freedom, having freedom in the work, यूजिंग कंसल्टेंट फैसिलिटीज. मैं आपको ये बता दूं कि ओडी कंसल्टेंट्स भी करते हैं, उनका भी एक रोल है जो हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 के थर्ड चैप्टर में. सो यूजिंग कंसल्टेशंस और सच अदर फैसिलिटेटर्स हु कैन हेल्प यू आउट इन डेवलपिंग योर इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल वर्क. एक्शन रिसर्च, जैसा हमने पहले पढ़ा, एक टेस्ट, एक रिसर्च, एक री एग्जामिनेशन हमेशा होना चाहिए, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, टू अंडरस्टैंड वेदर द एम्प्लॉयज आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट, कि हमारा मेन मोटिव क्या है, मिशन क्या है. एंड वर्किंग टीम्स, कॉन्फिगरिंग थिंग्स, मर्जिंग देम एंड हैविंग अ कंसिस्टेंट आउटपुट बैक टू बैक, वीकली, मंथली, ईयर ऑन ईयर. द नेक्स्ट पार्ट दैट यू कैन सी हियर मेनली टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओडी. मीन्स कंपोनेंट्स थे वो एक्टिविटीज जो हम करेंगे, प्रोसेस है कि कौन से रिदम में जाएंगे, इनिशिएट किससे करेंगे, एंड कहाँ पे होगा. इट स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. कंपोनेंट्स थे, तरीके कौन से यूज करेंगे, वेपन कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजीज कौन सा यूज करेंगे, प्रोसेस दैट यू कैन सी हियर इज स्टेप्स कौन से फॉलो करेंगे. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया. देन यू विल गेट इनटू सिचुएशनल असेसमेंट. प्रॉब्लम्स हो सकते, प्रॉब्लम इज सेल्स आर गोइंग डाउन, ठीक है, बिकॉज मिस कोऑर्डिनेशन है एम्प्लॉयज में, तो सिचुएशन को एसेस करना जरूरी है. या लॉकडाउन हो गया है, या स्ट्राइक कर दिया यूनियन ने, या सैलरी से डिससेटिस्फाइड है, वर्क प्रोफाइल इशू है, पॉलिटिक्स आ गया है कंपनी में, या कुछ पर्टिकुलर चीजें उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ओवर प्रेशराइज्ड विद टारगेट्स, मेनी थिंग्स. आफ्टर दैट एक्शन प्लान इज नेसेसरी. दे कम आउट विद सर्टेन प्लान्स, ठीक है, इवेल्युएट करके सिचुएशन, प्लान ए, प्लान बी वगैरह क्रिएट करते हैं. सेलेक्ट द बेस्ट प्लान, इम्प्लीमेंट इट एज पर दिस, गैदर द डेटा, कि क्या आपने इम्प्लीमेंट किया, उससे क्या पता चला. एनालाइज द रिजल्ट्स, कि कौन से बेसिस पे आपने डेटा जमा किया था और क्या फीडबैक मिला, उसको एनालाइज करना. फाइनली उसका फीडबैक रिव्यू करना, समझना, इंटरप्रेट करना, परखना, एंड देन implementing your solutions. That is the process of OD overall. Start to end यही continuous basis में organizations में चलता रहता है. Then comes the importance of organizational development that you can see here.
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एक बिल्टअप हो जाता है विद पीपल अराउंड मी, विद सम अदर कंपनीज, विद डिपार्टमेंटल हेड्स, with you can say certain companies who look after it like consultants etc. ठीक है, वो भी देखती है जैसा हमने पढ़ा था facilitate. Then comes change agent. It somewhere means in simple words means for you that कहीं ना कहीं हमें चीजों को अडेप्ट करके आगे बढ़ना रहता है. ठीक है, सोर्स चेंज करेंगे या तरीका चेंज करेंगे और ऑब्जेक्टिव अचीव करवाएंगे सबसे. सबका साथ में डेडिकेशन है. वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास. ये स्लोगन और डायलॉग तो बहुत ही अच्छा है. हमारा देश अगर ये समझ के चले तो बहुत आगे बढ़ेगा. ये हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. सोचिए, देश चलाना कितना मुश्किल हो जाता है जब सबको साथ में ऑर्गेनाइज करना होता है. स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर. स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन इतना लेना देना नहीं, थोड़ा बहुत रखता है कि समवेयर वंस दिस इज डन तो कंपनी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल. So there are people who invest in your company, who sponsor certain things of your company or the particular activity etc. इसका एक बेनिफिट मिलता है. अप्लाइड बिहेवियरल साइंस हमने पहले पढ़ा है कि अंडरस्टैंडिंग पीपल्स माइंडसेट, दिस इज इम्प्लीमेंटेड, सो दैट इज गुड इनफ बिकॉज पीपल आर गोइंग टू वर्क फॉर द कंपनी. Implementing the performances gives returns to the company, better output, self renewal, self reliability, reliance बढ़ जाता है, high morale, high motivation क्वेश्चन हो जाते हैं एम्प्लॉयज का. They actually start feeling कि company is bothered for us, our growth, our career. Research and development time to time होता है, thereby quality goods and services बनते हैं जिसका benefits revenue company को मिलता है along with good corporate image. The next slide that you can see here for you all, the content is OD, Organizational Development and HRD, Human Resource Development का interface क्या है. तो आपके सामने जो आपको दिख रहा है कि it mainly is one of the leading indicators of HRD. कैसे? Now this exactly means what? That human resource development itself, the HRD needs to focus on certain parameters, certain work culture, certain criteria, certain elements that finally leads a company to achieve its development. That is overall organizational development. So HRD needs to imbibe, needs to document certain things in the employees by training stuff like activities conducted from time to time. You can say performance appraisal measures, or you can say the internal promotions etc. ठीक है, this will affect positively, this will have a positive impact on the organizational development because it is the human resource which is a part and parcel of organization. तो जब मैं HR की बात करता हूँ, HRD and this is OD, organizational development. So HR ही तो है जो organize करेंगे. HR develop होगा तो organization develop होगा. Therefore I said to concentrate on the words, the short forms HRD and OD. So HRD को OD के हिसाब से काम करना पड़ता है. बॉटम लाइन में एम्प्लॉयज के लिए कस्टमर्स का समझ के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ता है, अकॉर्डिंगली आउटपुट मिले, ऐसा इनका इंटरफेस है, दैट इज रिलेशन. एंड द लास्ट स्लाइड हियर इन फॉर यू इन द सेकंड चैप्टर इज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट OD, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव जो है वो टॉप लेवल हायरार्की से ही शुरू होना चाहिए. दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट हु इज इनटू टेकिंग डिसीजंस on making plans and policies for the company. ये आपने principles of management में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में. So ये है कि top level management needs to take initiative, the first step, lead the entire organization कि we are going to get into developmental patterns and we are going to imbibe that culture in the company for all the employees and overall environment. So that's it from my side in the second chapter for you all. Very soon I'll meet you in the third chapter with certain new concepts, new things, theories, and with a whole lot of live examples. Take care till then.